हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th और 12th का इंग्लिश में एप्लीकेशन और एप्लीकेशन का फॉर्मेट लेकर के आया हूं हाथ से पीपीटी लिखने के बाद। और आप लोग के लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए देखते हैं, पहले इसका कुछ रूल रेगुलेशन समझते हैं, फिर इसको मैं समझाने का कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि इस टाइप से एक हम पेज का फॉर्मेट A4 साइज ले लेते हैं। A4 साइज है तो एप्लीकेशन लिखने से पहले हमको करना क्या होगा, जैसे A4 साइज सीट है ना, तो इसको हम 1/4 जिसे हम चौथाई कहते हैं। और आप लोग हिस्ट्री में देखिएगा हाशियाकरण उसे कहा जाता है, हाशियाकरण, जो हम इस फॉर्मेट में चार बराबर भागों में इसे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 बराबर भाग में हो गया तो ये वाला ये इसका चौथाई हो गया। अब इतना भाग को हम छोड़ देते हैं, इसे ही हाशियाकरण या 1/4 भाग कहते हैं। A4 साइज में 1/4 भाग। अब इसमें लिखने का तरीका है कि ऊपर से भी थोड़ा मार्जिन आप रख सकते हैं, उसके बाद लिखना है 2, उसके बाद लिखना है D, और जिसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, BDO को लिख रहे हैं, CDO को लिख रहे हैं, तो सबके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कॉलेज में लिख रहता है टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, अब इसमें प्रिंसिपल, उसमें बाद आपको नाम देना है। यदि स्कूल के प्रिंसिपल के पास दे रहे हैं, कॉलेज में दे रहे हैं, जहाँ भी स्कूल कॉलेज का नाम देना है। तो देखिए इसी के साथ इस फॉर्मेट को देख लिए कि इसको हम पहले इसे 4 बराबर भाग में फोल्ड करेंगे और एक भाग को छोड़ेंगे और 3 भागों में हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक फॉर्मेट हम दिखा रहे हैं पहले, तो ये A4 साइज पेज हो तब क्या करेंगे, हम पहले हेडिंग लगा दिए कि एप्लीकेशन फॉर्मेट, राइटिंग फॉर्मेट। आइए तो यहाँ लिखे टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ द कॉलेज आप लिखिए या फिर स्कूल जो लिखते हैं, और उस कॉलेज और स्कूल का एड्रेस, उस कॉलेज और स्कूल का एड्रेस ठीक उसके नाम के नीचे होता है, ठीक नाम के नीचे होता है फुल एड्रेस। उसके बाद आपका सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट में किसके लिए दे रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर TC या आपका जो भी दिक्कत है, या फिर आप जैसे कि एक फॉर्मेट हम लिख के भी दिखा है सिक फॉर लीव, मतलब बीमार होने के कारण छुट्टी चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं कि एन एप्लीकेशन फॉर TC को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, CLC को कहते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। आइए देखते हैं हम लोग, तो ये हमने TC के लिए एक फॉर्मेट तैयार करके दिखाया था। रिस्पेक्टेड सर या मैम, आप देखना है कि उस स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपल पद पे या तो मैम होगी तो उसके लिए मैम शब्द का प्रयोग करेंगे, या सर होंगे तो उसके लिए सर का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहता है आई बिग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं ऑफ योर स्कूल, आई रीड इन क्लास 9th एंड 10th एंड 12th या 11th, ये अपना डिटेल देते हुए यहाँ पे आना है और लास्ट में थैंकिंग यू करके आपको इसको पूरा करना है। ये एक छोटा सा फॉर्मेट रहा। यदि आप एग्जाम में ध्यान रखें, यदि आपको भाषा नहीं लिखने आ रहा है तो आप थोड़ा फॉर्मेट को भी ध्यान में रखते हैं, तो कम से कम यदि 5 अंक में पूछा जाता है, 5 अंक में यदि पूछा जाता है तो 2 अंक आपका फिक्स है। यदि 4 अंक में जाता है तो भी कुछ न कुछ फॉर्मेट लिखने से मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं। इसी पे आधारित एक हम एप्लीकेशन भी लिख के दिखाए हैं। कहते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, टू योर प्रिंसिपल या टू द प्रिंसिपल। देखिए क्या लिखे हैं, टू द प्रिंसिपल और UHS अटही, ये स्कूल अटही में जो +2 स्कूल है, तो यहाँ पे आप +2 USH कर सकते हैं, +2 UHS अटही। उसका एड्रेस क्या है, तब बहेरी दरभंगा, और इसका पिन कोड डाल दिया गया है। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सिक लीव, यहाँ पे सर होंगे इसलिए यहाँ लिखा गया है सर, या मैम रहेंगे तो मैम, ऐसे करके लिखा जा सकता है। क्या कहेंगे, रिस्पेक्टेड आई बिग टू से दैट, अब रिस्पेक्टेड शब्द से भी कर सकता है या सीधे आई बिग टू से दैट भी कर सकते हैं। बहुत से स्टैंडर्ड होता है जो संबोधन के लिए हम प्रयोग
कर सकते हैं। That I have been suffering from fever since last night. इसको लास्ट लिखा गया LAST, लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डे ओनली। तो कहने का अर्थ है कि जब आप एप्लीकेशन लिखते रहते हैं ना, तो एप्लीकेशन में सबसे आसान भाषा का यूज करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज का देना है, ताकि उसको समझने में कठिनाई ना हो। और जो वेल एजुकेटेड को आप देते हैं तो भी, या अपना लिखते तब, क्योंकि लिखा जाता है दूसरों के लिए, लिखा जाता है दूसरों के लिए और पढ़ा जाता है खुद के लिए। इसीलिए आपको जब आप लिखते रहते हैं तो लैंग्वेज क्या होना चाहिए, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में एप्लीकेशन लिख के दीजिए, ताकि हाँ लगे कि आराम से समझ जाए। एक्चुअली एप्लीकेशन यदि आप किसी ऑफिस में देते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में देते हैं, तो मेन इंडिकेटर इसका सब्जेक्ट ही होता है। यहाँ देख लेंगे ना तो वो पूरा हाव भाव को समझ जाता है, इसीलिए सब्जेक्ट लिखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद योर फैथफुली या योर ओबीडियंटली, आप यहाँ पे अपना नाम देंगे, जो बच्चे होंगे यहाँ पे क्लास लिखेंगे, रोल लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे करके आप इसके साइड में यहाँ पे थैंकिंग यू करिए, या नहीं ये करिए तो डेट दे दीजिए। इस प्रकार से आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मेट हमने बनाया, और खासकर क्लास 10th और 12th के बच्चे जो इस बार सेंटअप कैंडिडेट हैं, उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे ये टॉपिक, जो कम से कम 4 या 5 नंबर का आएगा एग्ज़ाम में। जो आपको फॉर्मेट भी बनाने आ जाता है तो ये भी आप लिख सकते हैं। सर बीमारी सिक लीव के ही लिए होगा क्या? नहीं, आप और भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट बदलिएगा वैसे आपका फॉर्मेट बदलेगा, लिखने का तरीका। बट ये वाला ऊपर का जो स्टार्टिंग होता है वो आपका फिक्स होता है। तो आपका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी पत्र लेखन के साथ। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।